भारत ने न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन संबंधित पेरिस समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किए हस्ताक्षर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा, समझौते पर 170 से ज्यादा देशों के रिकॉर्ड तोड़ हस्ताक्षर होने से विश्व को मिला कड़ा संदेश। पेरिस में पिछले साल हुए सम्मेलन में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने पर 196 देशों के बीच बनी थी सहमति। केंद्र की याचिका पर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से कहा है कि 26 अप्रैल तक अपने आदेश की प्रतियां दोनों पक्षों को मुहैया कराए। हालांकि जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने केंद्र से ये आश्वासन भी मांगा है कि इस बीच राष्ट्रपति शासन को वापस नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे भाग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रविवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने को लेकर होगी चर्चा। संसद का सत्र सोमवार से शुरू होगा और 13 मई तक चलेगा, जिसमें सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की करेगी कोशिश। अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और नवजोत सिंह सिद्धू सहित 6 लोगों को केंद्र सरकार ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। इसके अलावा मलयालम फिल्मों के अभिनेता सुरेश गोपी, पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता और मुक्केबाज मैरी कॉम को भी राज्यसभा के नए सदस्यों के तौर पर मनोनीत किया गया है। सरकार की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अलग अलग क्षेत्रों की 6 हस्तियों को संसद के उच्च सदन के लिए मनोनीत किया। केंद्र सरकार उद्योगपति विजय माल्या को वापस लाने के लिए है वचनबद्ध, ताकि वे देश में कर सके कानून का सामना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों और एजेंसियों से सलाह ली जा रही है। स्वरूप ने साथ ही कहा कि माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के मद्देनजर उनको भारत लाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय को लिखा है। घरेलू गैस पर सब्सिडी छोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिवन अप अभियान के तहत अभी तक 1 करोड़ 13 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस वजह से 60 लाख गरीब परिवारों को मुहैया हुए नए गैस कनेक्शन। प्रधान ने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री 1 मई को बलिया से उज्ज्वला योजना की करेंगे शुरुआत, जिसके तहत 3 वर्षों में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ और सूखे से प्रभावित राज्यों को केंद्रीय सहायता देने के लिए हुई उच्च स्तरीय बैठक। कर्नाटक के लिए 723.3 करोड़ रुपए, पुडुचेरी के लिए 35.14 करोड़ रुपए और भूस्खलन से प्रभावित अरुणाचल प्रदेश के लिए 84.33 करोड़ रुपए प्रदान करने को दी गई मंजूरी। बिहार में औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के तरार गांव स्थित हरिनगर टोला में शुक्रवार को अचानक आग लग जाने से 13 लोगों की झुलसकर हुई मौत। एक घर में शादी के तिलक समारोह के दौरान लगी आग। सभी लोग एक ही कमरे में आराम कर रहे थे और घर में एक ही दरवाजा होने के कारण लोगों को जान बचाकर भागने का मौका नहीं मिला। बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले के फामला गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण जमीन धंसने से 16 लोगों की हुई मौत। मृतक पड़ोसी राज्यों से आए श्रमिक थे जो एक 5 सितारा होटल के निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घटनास्थल का दौरा करके राहत कार्यों का लिया जायजा। देश के विभिन्न क्षेत्रों में पारा 40 डिग्री के पार होने के कारण लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। तीनों राज्यों में लू के साथ सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तीनों राज्यों में गर्मी और लू से अब तक 100 से अधिक लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने वादा किया है कि अगर पनामा पेपर्स से जुड़े इल्जाम सही साबित हुए तो वो अपने पद से दे देंगे इस्तीफा। देश के नाम एक टेलीविजन संदेश में शरीफ ने कहा कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से कहेंगे कि वो इस मामले में एक स्वतंत्र जांच बिठाई जाए और उन्हें उसकी जांच के नतीजे कबूल होंगे। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हमला करने वाले फिदायीन हमलावर नजीम लाचरोई की पहचान सीरिया में विदेशी बंधकों के ISIS जेलर के रूप में हुई। एक फ्रांसीसी पत्रकार ने लाचरोई की पहचान करते हुए कहा कि 2013-14 में जब उसका सीरिया में अपहरण हुआ था तो लाचरोई वहां पर जेलर के तौर पर तैनात था। स्टुटगार्ट ओपन में भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में सानिया और हिंगिस का मुकाबला जर्मनी की साबिने लिसिकी और चेक गणराज्य की लूफी साफरोवा से होगा। देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने कतर के दोहा में खेली जा रही एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2016 के सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक राउंड में प्रवेश कर लिया है। अडवाणी ने सीरियाई खिलाड़ी करम फातिमा के खिलाफ आसानी के साथ 5-0 से जीत दर्ज की। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को 13 रनों से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स की ओर से कप्तान विराट कोहली ने 80 जबकि AB डिविलियर्स ने 83 रन की पारी खेली। वहीं आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मुकाबला फिरोजशाह कोटला में दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा।